नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट ने जो कहा था वही हुआ। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर हमने जो स्टोरी की थी उस स्टोरी का आपको हम जो पहला पेज है वो दिखा रहे हैं, थंब जिसे कहते हैं। और हमने क्लियर लिखा था कि स्कूलों का विलय रुकेगा, योगी सरकार को झटका लगेगा। ये हमने लिख दिया था, कह दिया था और वही हुआ है, एग्जैक्ट वही हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज सीतापुर के मामले में स्कूलों के मर्जर के फैसले पर रोक लगा दी है। रोक लगाना ही एक इशू नहीं है, जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है तो आप दबाव कैसे बना सकते हैं। यही हम भी कह रहे थे कि आप बच्चों को इस तरह से कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो दूर दराज के इलाकों में चले जाएं। ये तो शिक्षा के अधिकार के कानून का खुलेआम उल्लंघन है। संसद से पास किया हुआ कानून है, ऐसे आप उल्लंघन कर देंगे इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, इससे संसाधन बचेंगे और दूसरा हम कागजों में दिखा सकेंगे कि अब भर्ती की जरूरत नहीं है, छात्र और शिक्षक का रेशियो एकदम ठीक है। हालांकि वो संसाधन हमने एक नहीं कितनी स्टोरी की कि खुद योगी आदित्यनाथ के अपने चीफ सेक्रेटरी हजारों करोड़ रुपया डिफॉल्टर का, उद्योगपतियों का, बकायेदारों का माफ किए दे रहे हैं। वो सरकार के खाते में आना था, उस सबको माफ किए दे रहे हैं। वो भी हमने एक तस्वीर दिखाई है। तो हुआ ये है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस आदेश ने योगी आदित्यनाथ की जिद का पोस्टमार्टम कर दिया है। अब मैं आपको कहानी बता दूं हुआ क्या था। सीतापुर में कृष्णा कुमारी नाम की एक छात्रा और कुल मिलाकर के 51 छात्र छात्राओं ने, सब बच्चे हैं, इनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी। और ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ दायर की गई थी। सिंगल बेंच ने सरकार के हक में निर्णय दिया था, तो उसके खिलाफ सीतापुर के ये छात्र छात्राएं डबल बेंच आए और डबल बेंच ने ये कहा कि सीतापुर में अगले आदेश तक कोई मर्जर नहीं होगा। अगली जो डेट है वो 21 अगस्त है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ और इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यही तो असली सवाल है। दो बातें हैं। पहला ये कि आप बच्चों पर दबाव क्यों बना रहे हैं, नहीं पढ़ने जाना चाहते हैं इतना दूर हो। और दूसरा ये कि आपने कौन सा सर्वे किया। भाई कोई फैसला लेंगे, कोई सर्वे करेंगे आपने क्या बच्चों से राय मांगी, पूछा उनसे, उन जिलों में जहाँ आप मर्जर कर रहे हैं कि ये बच्चे क्या जाना चाहेंगे इतना दूर दराज के स्कूलों में। कई जगह बीच में नदी पड़ती है, कई जगह रेलवे लाइन गुजरती है, ट्रेनें आती हैं। एक जगह का हमने किस्सा आपको बताया ही था कि स्कूल भेजना बंद कर दिया है माँ बाप ने। लखनऊ के कितने स्कूलों की रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि इन स्कूलों में जो छात्रों की संख्या है आधी से भी कम हो गई है। कई जगह तो इतना कम हो गई कि लगता है कि स्कूल चल ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं भेज रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों को इतना दूर। राइट टू एजुकेशन के पूरे प्रावधान का ही उल्लंघन कर दिया था योगी सरकार ने। हमने जब ये स्टोरी की थी तो हमने बात की थी, मेरे अजीज दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, कानून के बहुत शानदार ज्ञाता अनूप अवस्थी, और अनूप अवस्थी ने उसी समय क्लियर कह दिया था कि ये टिकेगा नहीं योगी सरकार का ये आदेश। वो कानून के ज्ञाता हैं अनूप, उनको समझ है, राइट टू एजुकेशन का उन्होंने अध्ययन किया, इस एक्ट का। उन्होंने कहा था ये नहीं टिक पाएगा। आप कैसे इन बच्चों को मजबूर कर सकते हैं दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए, जबकि शिक्षा इनका अधिकार है और उस एक्ट में लिखा है निकटवर्ती, निकट के स्कूल में उनको पढ़ाना है। और आखिरकार वही हुआ। फिर से सुनिए उस दिन अनूप ने क्या कहा था, और मैं इसलिए आपको ये बात आज दोहरा रहा हूं क्योंकि आगे भी कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। सुनिएगा। 2002 में ये शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन के जरिए लाए, संविधान का संशोधन किया। 10 वर्ष इनको ऑलमोस्ट लग गए, 8 वर्ष। 2010 में जाके आरटीई आई। और अगर आप उसके क्लासेस देखें ना तो नेबरहुड यानी सबसे जो नजदीक में स्थापित स्कूल है वहां पर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक। बच्चे का जो घर है उससे सबसे नजदीक। और उसकी प्रक्रिया में चूंकि तमाम सारा इंफ्रा जनरेट करने की पूरी कयावत की गई है, तो इस कारण से बहुत सारे स्कूल भी खोले गए हैं। अब स्थिति जो ये है, जो मैं देख पा रहा हूं, हाईकोर्ट क्या निर्णय देगा, ऑनरेबल हाईकोर्ट, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सिचुएशन है, जो स्थिति है,
यदि सरकार का ये मानना है कि किसी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, तो विफलता किसकी है? वो कह रहे हैं कि 50 से कम बच्चे होंगे तो हम मर्ज कर देंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन करेंगे। उसमें किसी भी तरीके का कोई स्थापित मानक नहीं है कि कितने बच्चे होंगे। तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आप पास के स्कूल में जाने का उनका अधिकार उनसे छीन रहे हैं। बात ये भी अनूप ने एक बात और कही थी कि आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा काम कर देंगे, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, आपको सुविधा है कि आप स्कूलों को मर्ज कर दो और कागजों में दिखा दो कि सब चंगासी, सारा छात्र और शिक्षक का अनुपात सब ठीक है। आपको चूंकि ये सूट करता है इसलिए आप बच्चों पर ये फैसला लाद देंगे, ऐसा कहीं हो सकता है। और अनूप ने क्लियर कहा था कि ये न्यायिक मानदंडों पर नहीं टिकेगा। वो लाइन में दोहरा रहा हूं और आप सुन लीजिए कि उस समय ही हमने कह दिया था, हमारे जो मित्र हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में नहीं टिकेगा फैसला। आप सुनिए और फिर मैं बता रहा हूं कि अब क्या होने जा रहा है। सबसे जो बहुत चिंताजनक बात यह है कि ध्यान होना चाहिए हर बच्चे का विकास, हर एक इंडिविजुअल, एक एक बच्चे के कैरेक्टर पे, उसकी एजुकेशन पे, उसके पूरे शारीरिक और मानसिक विकास पे फोकस करना। उसकी जगह पे आप नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो ये फोकस कहीं मिसगाइडेड हुआ जा रहा है। मुझे लगता नहीं कि न्यायिक व्यवस्था में जो जुडिशियल स्क्रूटिनी है उसमें यह फैसला टिकेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आप बच्चों के, शिक्षक के भविष्य पे और बच्चों के भविष्य पे, दोनों पे के ऊपर उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते आप। तो ये एकदम क्लियर हो गया, लाइन एकदम क्लियर हो गई कि ये मनमाना जो फैसला है सरकार को इसको पलटना ही पड़ेगा। सरकार खुद नहीं पलटेगी तो हाईकोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई है। लेकिन ये बात सिर्फ सीतापुर की नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया। ये मनमाना फैसला जून में लागू किया, जून के आदेश से लागू किया गया, 16 जून के आदेश से, और 50 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर करीब 5000 स्कूल मर्ज होने की बात है। तो पूरे प्रदेश में इसका असर है और प्रदेश भर से बच्चे परेशान हैं, वो अपील कर रहे हैं, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो जब सीतापुर में ये आदेश हो गया है और 21 अगस्त को उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा आदेश आएगा, तो इसका तो कानून ये कहता है कि यही आधार फिर तो दूसरे जिलों में भी लागू होगा, क्योंकि वही बच्चे हैं, वही सिस्टम है, वही उनका मूल अधिकार है और वही उनके जीवन की प्राथमिकताएं हैं, उनके वही सपने हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है? अब आप इस बात को भी समझिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार का इन दिनों हाल क्या है, किस तरह से वो कोर्ट के नियम कायदों को भी ताक पर रख करके जिद पर अड़ जाती है और बाद में उसे मुंह की खानी पड़ती है। अभी हाल ही में मैंने पहले भी बात बताई, लेकिन संक्षेप में आपको हल्का से इसलिए बता दूं ताकि आपको मालूम पड़े कि किस राह पे जा रही है सरकार। कानपुर के सीएमओ के मैटर में इन लोगों ने यही किया। कानपुर के सीएमओ और डीएम के बीच में विवाद हो गया। डीएम का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, सीएमओ दलित हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना किसी, और स्वयं योगी आदित्यनाथ बिना किसी जांच पड़ताल इंक्वायरी के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ खड़े हो गए और कहा सस्पेंड कर दो सीएमओ को। सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए। सीएमओ के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने उनको राहत दी और कहा ये ठीक नहीं हुआ है, आपने कोई जांच नहीं की, कैसे कर दोगे आप? जैसे यहाँ कहा है इन स्कूलों के मामले में बिना किसी सर्वे के आदेश दे दोगे, वैसे ये कहा कि अरे आपने जांच नहीं की और सीधा सस्पेंड कर दोगे। हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद वो जाहिर सी बात है बहाल हो गया। वो ज्वाइन करने आए अपनी ड्यूटी, लेकिन ये सरकार अड़ गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये अड़ गई और पहले जिस सीएमओ को इनकी जगह लाया था वो भी वहीं बैठ गया कुर्सी लेकर के, दोनों एक साथ बैठ गए, पुलिस भेज दी गई। उसके बाद सीएम डॉक्टर हरदत्त नेमी कंटेम्प्ट में चले गए और सरकार को समझ आ गया कि अब भारी पड़ जाएगा। और सरकार ने जो 100 मीटर में ओलंपिक में रफ्तार होती है किसी धावक की, उससे भी शायद तेज रफ्तार से उल्टा कदम भागते हुए पैर पीछे खींचे और तत्काल दूसरे वाले सीएमओ को वहां से रवाना किया और डॉक्टर हरदत्त नेमी को उनका पद ज्वाइन करा दिया। तो ये मुंह की खाई सरकार ने। एक के बाद मतलब एक दो फैसले नहीं, ऐसे कितने फैसले हैं। अभी बुलडोजर के मामले में सरकार को फटकार पड़ी है और बुरी फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बिना नोटिस के घर नहीं गिरा सकते हैं किसी का, कोई आधार तो होगा। आप इसलिए घर नहीं गिरा सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया, उसके अपराध को इससे मत जोड़िए। हाँ, सरकारी जमीन पे तो आप खाली करवाइए, लेकिन उसके लिए भी नोटिस दीजिए, प्रक्रिया का पालन कीजिए। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि बार बार
कोर्ट के मामले में, हाई कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये सरकार मुंह की खा रही है। और उससे एक बात स्टैब्लिश होती जा रही कि ये सरकार परवाह ही नहीं करती है कि न्यायिक प्रक्रिया क्या कह रही है। यहाँ मनमानी चलेगी, जो नौकरशाह चाहेंगे, जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार में जो करीब करीब के लोग हैं, जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब हैं, एक के बाद एक सबके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। आप उन भ्रष्टाचारियों पर कोई लगाम नहीं लगा सकते जिनके खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर और प्राइमरी स्कूल के बच्चे और प्राइमरी स्कूलों के पीछे आप पड़े हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से टारगेटिंग की बातें सामने आ रही हैं। इन टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस के पीछे पड़ गई सरकार। मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना उनका कोई नेटवर्क है जिन इलाकों में जाकर पढ़ाते हैं, लेकिन कहा नहीं डिजिटल अटेंडेंस लाइए। बाद में वो भी फैसला पलटने पर ये सरकार मजबूर हुई। इसने फैसला दे दिया था कि नज़ूल की ज़मीनें खाली करवा देंगे। बड़ा हड़कंप मचा प्रदेश में, क्योंकि नज़ूल की ज़मीनों पर तो मैक्सिमम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और सरकार को वहाँ भी कदम वापस खींचने पड़े। तो ये जिद की सरकार है, ये नौकरशाही के अहंकार की सरकार बताई जा रही है। और ऐसे में इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, ये सरकार के सामने, सरकार के चेहरे के सामने एक आईना है कि आप देखिए कि आप किस राह पर जा रहे हैं। और ये सीतापुर के बच्चों की बड़ी जीत है। और ये माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, और जिन बच्चों से उनका स्कूल छूटा है वो फिर से अपने स्कूल जा सकेंगे। और प्राइमरी स्कूल सिस्टम, प्राइमरी टीचर, इनको इस तरह से टारगेट करने की जो परंपरा शुरू हुई है, इस पर स्थायी रोक लगेगी। इसीलिए हाईकोर्ट का ये फैसला, हाईकोर्ट का ये आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।